हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मयूरी और इस चैनल पर मैं बताती हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी, कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूं और कुछ मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करती हूं ताकि आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाए। तो आज का मेरा टॉपिक है कि अपने पास्ट को कैसे भुलाएं। चाहे वो कोई दुख हो या कोई ऐसी बात हो जो आपको किसी ने कही हो और आप भुला नहीं पा रहे, और या फिर कोई आपका अपना इस दुनिया से चला गया है और उसके दुख में आप इतने दुखी हो कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ये वीडियो उनके लिए है। और ये वीडियो बनाने से पहले मैं 2-4 बार तो मैं खुद ही इमोशनल हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा तो काम ही यही है लाइट वर्कर का, कि दूसरों की हेल्प करना। पहले मैं बाहर निकली, फिर आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ कि अगर मैं बाहर निकल सकती हूँ किसी भी दुख से, तकलीफ से, उस यादों से, तो आप भी निकल सकते हैं। जब हमारा कोई अपना इस वर्ल्ड से चला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल बॉडी जाती है, वाइब्रेशनली वो यहीं रहते हैं। और मैंने खुद ये महसूस करा है क्योंकि कुछ महीने पहले ही मैंने अपने करीबी को खोया है। और तब मैं इतना रोती थी, ऐसा लगता था कि सबसे दुखी दुनिया में मैं ही हूँ, मेरे साथ ही गलत हुआ और ऐसा कैसे हुआ। लेकिन जैसे कुछ दिन जाते हैं मैं फिर से मेडिटेशन करने लगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि जब कोई अपना जाता है तब 12 दिन बैठकर मेडिटेशन करो, नहीं। आपको रोना आ रहा है, रो लो, दिल खोल के रो लो, चीखो, चिल्लाओ, जो भी आपकी इमोशन है उस वक्त बाहर निकालो। लेकिन फिर धीरे धीरे आपको उस सिचुएशन से थोड़ा सा डिटैच करना पड़ेगा, और उस डिटैचमेंट के लिए आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। मेरा यकीन मानो, मैं 2 साल से लगातार जो कर रही थी और सिर्फ मैंने उस 12-13 दिन ही छोड़ा था मेडिटेशन, और जैसे ही फिर से करने लगी मेरा मन बहुत शांत होने लगा। धीरे धीरे हुआ, मैं ये नहीं कहूँगी कि 12 दिन बाद, मतलब 15 दिन हुए और चमत्कार हुआ, लेकिन मुझे बहुत हेल्प मिली। मैं सिचुएशन समझने लगी कि अगर मेरा अपना यहाँ होता तो मुझे ऐसे रोता हुआ देखकर क्या खुश होता? बिल्कुल नहीं। वो तो हमेशा से यही चाहते हैं ना कि आप खुश रहे, ग्रो करें अपनी लाइफ में। और एक बात और भी कहूँगी कि हम अगर इस ट्रॉमा से, इस दुख से नहीं निकलते ना, तो यही चीज़ बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है और वही चीज़ हम दोबारा अट्रैक्ट कर लेते हैं। मेरे पास जीता जागता सबूत है। मेरे एक रिश्तेदार है, वो बहुत दुखी थे, मतलब इतना दुखी थे कि सबको फ़ोन में यही बात कर रहे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। और जिसको वो बता रहे हैं सभी ने वो चीज़ अट्रैक्ट कर ली। उसने, मेरे करीबी ने अपने हस्बैंड को खोया था, वही चीज़ बार बार रिपीट कर करके जिसको भी बताया, सबके साथ ये रिपीट हुआ। उनके करीबी चले गए, उनके हस्बैंड चले गए। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो कि बार बार रो कर सबको बता रहे हो, सामने वाला अगर अच्छे वाइब्रेशन में नहीं है तो वो वही अट्रैक्ट करेगा। तो क्या आप ये चाहते हो कि आपके अपने करीबी ये सब मैनिफेस्ट करें? बिल्कुल नहीं। आपको उस चीज़ से अपने आप को डिटैच करना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्योंकि हमें इस फिज़िकल वर्ल्ड में रहना है। हम ऐसे दुखी होकर रहेंगे, कोई बीमारी आ जाएगी या फिर हम ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर लेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि रोना आता है, मुझे भी आता है, 3-4 महीने बाद भी आता है, लेकिन बस 10-15 मिनट जो भी वो टाइम होता है, उसके बाद हमें बहुत जल्दी ही स्विच करना पड़ता है अपने माइंड को। तो अगर मेरी बात को आप गौर से समझोगे, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार आप ट्राई करके देखना। किसी के साथ अगर कोई धोखा हुआ है जो आप भुला ही नहीं पा रहे, तो अगर आप वही चीज़ को ज़्यादा बार सोचते रहोगे ना, तो वही चीज़ दोबारा रिपीट होता ही रहेगा। मैं दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं।
तो आज से आपको एक अच्छा इंटेंशन बनाना है कि मेरा अपना कहीं नहीं गया, मेरे आसपास है, वो मुझे देख पा रहा है। और अगर आप उनको वहाँ खुश देखना चाहते हैं तो आपको इस फिजिकल वर्ल्ड में खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ज़्यादा इस सिचुएशन में, इस मेंटल स्टेट में रहोगे, आप बीमारी अट्रैक्ट करोगे, आप वही चीज़ दोबारा अट्रैक्ट करोगे जो मैं नहीं चाहती। पहले मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझा, मैंने देखा कि गलती कहाँ हो रही है मुझसे और लोगों से भी, लेकिन मैं उस चीज़ से बाहर निकली। मुश्किल है निकलना, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा अपलिफ्ट करके बाहर लाओ। सबसे बेहतर तरीका है मेडिटेशन। दूसरा तरीका है खुले पैर वॉकिंग करो। आप गार्डन में चले जाओ, बीच पर चले जाओ, कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत ना चुभे आपको। मतलब रोड पर चलना नहीं कहूँगी, मिट्टी जहाँ टच होती है ना, क्योंकि जो नेचर होता है ना वो सब आपकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेगा, आपकी इमोशनल जो ख़राब है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपको उस मेंटल स्टेट में, जो अच्छा मेंटल स्टेट है, उस तक पहुंचने में आपको हेल्प करेगा। ये दो चीज़ें आप 1 हफ्ता भी कर लोगे ना, मैं दावे के साथ कहती हूँ, आप इसी वीडियो पर आकर मुझे कमेंट करोगे। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो, अगर आपको लगता है कि मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ, तो आज से मेडिटेशन करें, टाइमर लगाकर बैठे, कुछ भी सोचना नहीं है, अपने थॉट्स को एक्नॉलेज करो, दूर हटाओ, थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो, सिर्फ कोशिश करने को बोल रही हूँ, और खुले पैर मदर अर्थ पे वॉक करो। आप, जब मैं इस स्थिति में थी, मैं यही 2 चीज़ें करती थी। मैं क्यों करती थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 2 साल की जर्नी स्पिरिचुअल, तो मैं इतना समझ चुकी थी कि कुछ हेल्प मिलेगी। यूनिवर्स पर इतना भरोसा था कि मुझे इस सिचुएशन से वही बाहर निकालेंगे। मैंने किसी से कोई डिस्कशन नहीं करा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों ऐसा, मतलब वो दुख, वो तकलीफ किसी को नहीं बताई। और उस कुछ दिन ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को बाहर खुद ही निकाल सकती हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ। तो चाहे कितनी भी सिचुएशन बुरी हो, आप भी अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल सकते हो। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो भुला नहीं पा रहे, तो भी, कुछ जो मैंने एग्जाम्पल दिया, कोई छोड़ के चला गया, तो भी सेम ही चीज़ करनी है। कुछ भी दुख तकलीफ जो भी है, जो नहीं निकल रहा, तो आप ये 2 चीज़ें करके देखिए। ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, सिर्फ आधा घंटे का टाइम निकालो, 15 मिनट वॉक करो खुले पैर, 15 मिनट मेडिटेशन करो, बात ख़त्म। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी।